Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your maths teacher and welcome to your maths class. Open page number 6. हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या काम किया था कि अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट नोटेशंस जो थी वो कंप्लीट की। फर्स्ट थी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेकंड टेबुलर नोटेशन एंड थर्ड सेट बिल्डर नोटेशन थी। हमें जो भी स्टेटमेंट गिवन थी, अगर उसे टेबुलर नोटेशन में कन्वर्ट करना था तो हमने उसको सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। उसके बाद अगर हमें टेबुलर नोटेशन गिवन थी तो हमने उसे सेट बिल्डर नोटेशन यानी रूल्स के साथ कन्वर्ट किया और डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में कन्वर्ट किया था। आज हम जो काम करेंगे वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है कि ये एक बॉक्स होता है, यानी जो हम सेट ओवरऑल जिसकी बात कर रहे हैं, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, वो लेते हैं और जिस सेट स्पेसिफिक सेट जिस पे बात हो रही है उसे सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डायग्राम बनती है हमारे पास वो कहलाती है वेन डायग्राम। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेन डायग्राम। एक सेट को वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी सेट की डायग्राम की सूरत में एक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? वेन डायग्राम। The Venn diagram is named after Johann Venn, who created the diagram in 1880। यानी जो वेन डायग्राम का नाम कहाँ से इन्वेंट हुआ? जॉन वेन के बाद जब उसने एक डायग्राम बनाई और उसे उसने नाम दिया वेन का, तो इसके नाम से इस डायग्राम को क्या कहा गया? वेन डायग्राम। इट इज़ अ डायग्राम फॉर सेट्स। ये सेट्स के से रिलेटेड ही डायग्राम होती है। विच शो ऑल पॉसिबल रिलेशन बिटवीन अ सर्टेन नंबर ऑफ सेट्स इन अ कलेक्शन। यानी जितने भी कलेक्शन में हमारे पास सेट हैं उनका आपस में पॉसिबल जो भी रिलेशन है उसको डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये किस फॉर्म में ड्रॉ की जाती है? सर्कल की फॉर्म में। इट रिप्रेजेंट any special group or set of object with a specific quality, यानी जिस स्पेसिफिक क्वालिटी की सेट के हम बारे में बात कर रहे हैं उसे हम सर्कल में लिखते हैं। एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आर थॉट टू बी आउटसाइड द सर्कल, यानी रिमेनिंग जो यूनिवर्सल सेट, जो कंप्लीट सेट होता है यूनिवर्सल सेट, उसे हम बॉक्स से रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। द वेन डायग्राम फॉर अ सेट of birds that cannot fly would look like this. All other birds not included in the set lie outside it. The set consisting of birds within and outside the Venn diagram is called the universal set। यानी जैसे अब हम बात करें बर्ड्स की, तो ऑल बर्ड्स जब इंक्लूड होंगे इट मीन्स ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। और जब हम उसमें से स्पेसिफिक पोर्शन यानी बर्ड्स दैट कांट फ्लाई, तो मीन्स हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यानी उस बर्ड पे बात कर रहे हैं, उन बर्ड्स के बारे में जो उड़ नहीं सकते। तो वो जब हम इसकी फॉर्म में जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ऑल बर्ड्स का जो सेट होगा जो उड़ सकते हैं, जो हम एक स्पेसिफिक सेट के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें हम सर्कल में लिखेंगे, यानी वो जो नहीं उड़ सकते तो वो उनका सेट जो होगा वो सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और रिमेनिंग जो भी बर्ड्स होंगे वो जब इसके आउटसाइड पे लिखे जाएंगे रेक्टेंगुलर एरिया में, तो ये जो हमारे पास पिक्चर की फॉर्म बनेगी ये कहलाएगी वेन डायग्राम। जैसे यहाँ पे देखिए ऑल बर्ड्स यानी सारे बर्ड्स पे, जिसमें पिजन है, क्रो है, ईगल है, स्पैरो है, और यहाँ पे एक सर्कल भी है। सर्कल में वो लिखे हुए हैं बर्ड जो कि उड़ नहीं सकते, ठीक है, जिसमें कीवी है, ऑस्ट्रिच है, ईमू है। तो ये जो अब डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट हुई यानी ऑल बर्ड्स जिसमें सब इंक्लूड है, और स्पेसिफिक पोर्शन जिसमें से हमने बात की जो उड़ नहीं सकते तो उन्हें हमने सर्कल में लिखा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पिक्चर के फॉर्म में बनी यानी जो अंदर होंगे आपके सेट, जो स्पेसिफिक पोर्शन होगा वो आपका वो सेट होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, और रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स होंगे
वो आपके इस एरिया में आएंगे, वो एक यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड होंगे। तो इस तरह ये जो पिक्चर बनेगी ये कहलाएगी वेन डायग्राम। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। बिलो आर वेन डायग्राम ऑफ टू डिफरेंट सेट्स। यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स की क्या बनी हुई है, वेन डायग्राम। सबसे पहले तो हमें सेट लिखना होता है, सेट के बाद हमें वेन डायग्राम बनानी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है मुल्तान, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, मियांवाली, मिंगोरा, खुजदार, कोहाट, मीरपुर खास, कोयटा एंड लाहौर। इट मीन्स कि पाकिस्तान की सारी सिटीज़ के बारे में एक सेट बना हुआ है। अब इस सेट से हमने एक वेन डायग्राम बनाई यहाँ पे कि ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट जिसमें सारी सिटीज़ आ गई। अब स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में क्या बात हुई है कि उन सिटीज़ का सेट बनाएं, अ सेट ऑफ दैट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान दैट बीइंग विद के, दैट बिगिन विद लेटर के, यानी कि जब हम सारी सिटीज़ को एक रेक्टेंगुलर पोर्शन में लिखेंगे तो ये कहलाएगा एक यूनिवर्सल सेट। और उसमें से इसके बाद हम वो पोर्शन जो हाईलाइट कर देंगे सर्कल में, जो सिटीज़ जिनके नाम के से स्टार्ट होते हैं तो वो होंगी कराची, खुजदार एंड कोहाट। तो ये जो सर्कल बना है ये हो गया उसमें से स्पेसिफिक पोर्शन जिसे हमने कहा जो के से स्टार्ट हो रही है वो, और रिमेनिंग जो सिटी इस एरिया में आ गई ये कहलाई यूनिवर्सल सेट। इस तरह ये क्या बन गई, एक वेन डायग्राम। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास वही सारी सिटीज़ थी, लेकिन स्पेसिफिक पोर्शन जो कि है जिसके हम बारे में बात करते हैं वो था कि हमने उन सिटीज़ को हाईलाइट करना है यहाँ पे, अलग से लिखना है उनका सेट, यानी जिस स्पेसिफिक सेट के बारे में बात कर रहे हैं उसको सर्कल में वो सेट लिखेंगे जो सिटीज़ एम लेटर से स्टार्ट होती हैं। तो जब सारे सिटीज़ के नाम आए तो ये हुआ एक यूनिवर्सल सेट, और इसका स्पेसिफिक पोर्शन जो था वो था मियांवाली, मिंगोरा, मीरपुर खास एंड मुल्तान। तो ये हो गया वो स्पेसिफिक सेट जो एम से स्टार्ट हुआ, और ओवरऑल सारी सिटीज़ जो थी वो कहलाई यूनिवर्सल सेट। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि है 1C। इसमें भी हमने यही काम करना है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, इससे पहले हम ऐसे सेट बनाएंगे और उसके बाद हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद लेटर ए एंड नेम 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 बॉयज़ के नेम का एक सेट बनाना है जिनके नाम किससे स्टार्ट होते हों, ए से, और गर्ल्स का भी इसी तरह एक सेट बनाना है और उनका नाम भी स्टार्ट होना चाहिए एस से। जब आप ये एक पूरा सेट बनाएंगे जिसमें 10 एलिमेंट होंगे, 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, तो वो आपका कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। इस तरह जब आप उसके डायग्राम बनाएंगे तो जब आप बॉयज़ का वेन डायग्राम बनाएंगे तो बॉयज़ के नाम सर्कल में आ जाएंगे और रिमेनिंग गर्ल्स के यहाँ इस एरिया में आएंगे, तो वो आपकी बन जाएगी फर्स्ट पार्ट की वेन डायग्राम। इसी तरह जब आप दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे जैसे ये था, तो यहाँ पे एम से स्टार्ट होने वाले सिटीज़ के नाम सर्कल में थे, तो हम क्या कर देंगे, 5 गर्ल्स जिनके नाम एस से स्टार्ट होते हैं उनको सर्कल में कर देंगे और बॉयज़ के रिमेनिंग बाहर रह जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट कराएंगे। तो इस तरह आपकी इस हिस्से की भी वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें से फर्स्ट पार्ट करेंगे और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। इस तरह आप एक सेट बनाएंगे जिसमें आपने कुछ ऐसे लिखने हैं एनिमल्स जो ईट दैट ईट प्लांट्स जो कि पौधे खाते हैं, और ऐसे जानवरों के नाम भी लिखने हैं जो कि गोश्त खाते हैं। उसके बाद आप इसी तरह जैसे ये दो वेन डायग्राम बनी हुई हैं, आप इस क्वेश्चन की भी वेन डायग्राम अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे। और इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप करेंगे, 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटी इन पंजाब। पहले तो आप एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे जिसमें 5 सिटीज़ जो सिंध की फेमस सिटीज़ हैं जैसे लाड़काना, कराची, नवाबशाह, सखर, ऐसे कुछ नाम लिखेंगे एक सेट में। उसी तरह आगे पंजाब की भी 5 मशहूर जो सिटीज़ हैं उनके नाम लिखेंगे जैसे लाहौर, मियांवाली, सियालकोट, रावलपिंडी। इस यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद आप इसी तरह ही दोनों सेट की
वेन डायग्राम बनाएंगे। तो आज आप एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे और उसके वेन डायग्राम बना के मुझे अपने नोटबुक से पिक्चर सेंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।